सहज सवार ही गिरा करते हैं मैदानी जंग में, वो तिफल ही क्या जो घुटनों की बल चले। हिमालय की श्रृंखलाओं का दर्शन कराता यूपी के कुशीनगर का एक छोटा सा गांव सोहरौना, जो सांस्कृतिक रूप से तो बेहद समृद्ध क्षेत्र है, किंतु शिक्षा और विकास की दृष्टि से उतना ही पिछड़ा हुआ है। इस गांव में जन्मे दीपक जायसवाल, जो लिखने के शौकीन हैं, एक वक्त था जब सुविधाओं के अभाव में घिरे दीपक की जिंदगी पढ़ाई लिखाई की छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए मोहताज थी। उनके गांव में अंग्रेजी माध्यम का ढंग का एक भी स्कूल नहीं और विज्ञान जैसे विषय की पढ़ाई भी किसी आसमानी चिड़िया को पकड़ने जैसी है। दीपक बताते हैं कि इंटरमीडिएट के रसायन भौतिकी या जीव विज्ञान के प्रैक्टिकल्स बच्चे किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि किताबों के फोटो में ही कर लेते थे। उनके गांव में कंप्यूटर तो जैसे गणेश जी की कीमती मूर्ति की तरह था, जो जाहिर है वो सिर्फ देखने और श्रद्धा के लिए ही था। असुविधाओं की ये कहानी सिर्फ दीपक की ही नहीं बल्कि वहां रह रहे उन तमाम बच्चों की है, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभावों की काली छाया से मजबूर हैं। और इस बात से कोई भी अनजान नहीं है कि आज की प्रतियोगिताओं में इन आधुनिक साधनों के बिना संघर्ष का ये सफर कितना मुश्किल है। आज दीपक जायसवाल न केवल अपने बल्कि उन सभी पिछड़े क्षेत्रों से आने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने अभावों कठिनाइयों को पीछे छोड़ते हुए मेहनत की और सफलता प्राप्त की। वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के टैक्स डिपार्टमेंट में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने यूपीपीसीएस परीक्षा पास की और सफलता का परचम लहराया। अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहने वाले दीपक डीयू में हिंदी साहित्य के गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। उन्हें कहानियां और कविताएं लिखने का भी शौक है। जब दीपक दिल्ली आए थे तो उन्हें इस बात को लेकर भी आश्चर्य होता था कि यहाँ बिजली नहीं कटती, 24 घंटे लाइट आती है। दिल्ली में बड़ी लाइब्रेरियां, ढेर सारे विद्वान लोग जिन्हें देखकर आप प्रेरणा ले सकते थे। लेकिन इन सब के बीच भटकाव भी था, जिसका जरिया भी ये शहर ही है। लेकिन दीपक को हमेशा अपने बाबूजी के पैरों की फटी बेवाई, जिनमें रोज खेत में हल चलाने के बाद शाम को लौटते समय खून रिसता था, और उनका कर्ज में डूबा हुआ चेहरा याद आता था, जो उन्हें हमेशा लक्ष्य से भटकने से रोकता था। दीपक खुद में इस मशाल को जलाए रखते थे कि जो भी लड़के अपने घर परिवार की धरती को छोड़कर जो आग सीने में भरकर लाए हैं, यदि मैं उसे जलाए रखूं, जुनून और धैर्य से यदि अपने संकल्प अपनी मंजिल का पीछा किया जाए, तो मैं और वो तमाम बच्चे अपने सपनों को अपने अंदर जिंदा रख सकते हैं। दीपक के गांव में कोई ढंग का अस्पताल तक नहीं था कि यदि कोई बीमार हो तो वहां जाया जा सके। लोग छोटी छोटी बीमारियों से मर जाते थे। इन बातों से दिल दुखी होता था। दीपक बताते हैं उनके साथ के प्राथमिक पाठशाला में पढ़े कई बच्चे भूख और गरीबी के कारण दूर शहरों में मजदूरी करने के लिए मजबूर थे और उन्हें पढ़ाई छोड़कर जाना पड़ता था। बहुत ही जमीनी और आधारभूत जरूरतों के लिए लोगों को अपनी जमीन, अपनी माटी छोड़नी पड़ती थी। ढेर सारी समस्याएं थी और आज भी है, लेकिन दीपक थोड़े से किस्मत वाले थे। इन सब मुश्किलों के बावजूद उनके बाबूजी, जो सदैव सकारात्मक सोच के व्यक्ति रहे, उन्होंने हमेशा उन्हें प्रेरित किया। वे बोलते थे, आपके पांव भले ही कीचड़ में धंसे हो, फिर भी आप आसमान देख सकते हैं। इस तरह की ढेरों प्रेरक लोगों की कहावतें सुनाकर उनके पिता उनका मनोबल बढ़ाते थे। दीपक के बाबूजी उनसे बचपन में हमेशा पूछते थे कि पुलिस की बंदूक में संगीन क्यों लगा रहता है, जबकि सिपाही तो बंदूक की गोली से लड़ता है। और फिर दीपक उन्हें उन्हीं का बताया हुआ जवाब देते, ताकि जब कभी बंदूक न चले या जाम हो जाए या फिर गोलियां खत्म हो जाएं, तब भी सिपाही बंदूक के आगे लगे संगीन से लड़ सके। बंदूक का इस्तेमाल एक भाले की तरह किया जा सके। आपके और आपकी जिंदगी के पास कभी भी विकल्प खत्म ना हो। और यही प्रश्न दीपक के सामने उस समय था जब वो सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने साथ साथ विकल्प के तौर पर JRF निकाला और PhD करके प्रोफेसर बनने की राह खुल गई। दीपक की कड़ी मेहनत और लगन ने इन्हें सफलता दिलाई और वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पहले ही प्रयास में सफल हो गए। उन्होंने गांव के खेतों की मेड़ों पर खड़े होकर जो सपना देखा था वो पूरा किया। अब वो समय आ गया था जब वो उसे वास्तविकता में जीने वाले थे। दीपक कहते हैं ये सफलता उन सारे लोगों की थी जो उनके पीछे खड़े थे और अंत तक साथ बने रहे।
दीपक हमेशा कहते हैं, जीवन हर हार और सफलता से बहुत बड़ी चीज है। हार में कभी भी बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में सफलता या हार बस पड़ाव है और ऐसे ही ढेर सारे पड़ाव से हमें गुजरना है। जीवन जो मिला है, जिसे बिना रिहर्सल के इस दुनियावी रंगमंच पर सिर्फ एक बार जीना है, तो इसमें हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि इसे जितना हो सके उतनी खूबसूरती से जिए। कि जो दुनिया हमें सौंपी गई है उसे थोड़ा और सुंदर और बेहतर और अगली पीढ़ी के लिए सुविधाजनक बनाएं, साथ ही इंसानियत की तरफ झुकी हुई बनाए रखें। मेरी भी कोशिश है कि ऐसा कुछ कर सकूं, जीवन की मुश्किलों से हताश न हो। जो खुशियां, जो ज्ञान इस दुनिया, समाज, लोगों से मिला है, उसे उन्हें और बेहतरीन रूप में लौटा सकूं।